अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कोवलेंट कंपाउंड। क्वेश्चन लिख लें, व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड, राइट डाउन द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड, राइट डाउन द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। द कोवलेंट कंपाउंड आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग से जो कंपाउंड बने, जो मॉलिक्यूल बने ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। जैसा कि कोवलेंट बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल का हो, कोवलेंट बॉन्ड जब डिस्कस किया था तो उसमें बहुत सी एग्जांपल्स का पढ़ा, उसमें देखा कि कोवलेंट कंपाउंड में कौन कौन से बॉन्ड बन सकते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर भी म्यूचुअल शेयरिंग यानी अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है तो इसका इलेक्ट्रॉन है डॉट, इसका है क्रॉस, तो ये अगर आपस में शेयर करें तो ये म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड जनरेट होगा उसे कहा जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। अ कोवलेंट बॉन्ड इज़ जनरली रिगार्डेड एज वीकर देन आयनिक। बिल्कुल, आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह क्या है? क्योंकि वो बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से, डोनेशन और एक्सेप्टेंस की वजह से। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये शेयर कर रहे हैं, तो आयनिक बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो वीक होगा। अब कोवलेंट बॉन्ड इज़ जनरली रिगार्डेड एज वीकर देन एन आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट कंपाउंड आर मेड अप ऑफ टू और मोर नॉन मेटल्स। दो नॉन मेटल्स को मिला के अगर आप एक बॉन्ड यहाँ पर जनरेट करोगे तो वो क्या होगा? कोवलेंट। कोवलेंट कंपाउंड आर मेड अप ऑफ टू और मोर नॉन मेटल्स, जैसा कि H2, CH4। अगर इसकी एग्जांपल्स आपने देखनी है और बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से है तो प्रीवियस लेक्चर में कोवलेंट कंपाउंड और कोवलेंट बॉन्ड का जो टॉपिक था, वो जो लेक्चर था, उसको अच्छी तरह से देखें, आपको आइडिया होगा कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी कोवलेंट कंपाउंड की। लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड आर गैसेस और लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड। हायर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड आर सॉलिड्स। तो यहाँ पर सॉलिड्स कौन से होंगे, लिक्विड कौन से होंगे और गैसेस कौन से हैं वो आपको बताया। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है, दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई केस नहीं है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। सेकेंड वन है, दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। तो बैड क्यों है? क्योंकि आयंस नहीं है। द कंपाउंड हैविंग पोलर करैक्टर इन देयर बॉडी आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन दे डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। अब दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंपाउंड हैविंग पोलर करैक्टर इन देयर बॉन्डिंग आर कंडक्टर। अगर तो कंपाउंड का पोलर करैक्टर है इनकी बॉन्डिंग में, तो कंडक्टर जो है वो क्या होंगे? ये आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, जब पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये डिजोल्व होंगे। थर्ड वन है, दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, बट आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन, यानी लाइक डिजॉल्व लाइक। लास्ट वन है, लार्ज मॉलिक्यूल्स विथ 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवलेंट क्रिस्टल्स विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड। दे हैव वेरी हाई एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म है, इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, तो इसलिए इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट वन है, व्हाट आर कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड, डिस्कस देयर जनरल प्रॉपर्टीज़। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड आर फॉर्म्ड बिटवीन when the bond pair of electron is donated by one bonded atom only। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड करने से पहले आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनेगा, उसको देखें। इसकी जनरल प्रॉपर्टी नंबर 1 है, as the nuclei in these molecules are held by shared pair of electron, therefore they do not form ions in water। तो इसलिए ये आयंस वाटर में नहीं बनाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने एज इट इज़ लर्न करनी है। सेकेंड वन है, ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर दे फॉर्म सोल्यूशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। थर्ड वन है, यूजुअली दे आर रिजिड कंपाउंड विद द आर डाइपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ये सारा थ्योरी का है, तो आपने एज इट इज़ इसको लर्न करना है। इसमें कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है, रिएक्शन नहीं है, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपके पास है मेटल्स की प्रॉपर्टी। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आपने एज इट इज़ लर्न करनी है। फर्स्ट वन है, दे शो मेटेलिक लस्टर, इसमें चमक हो गई। दे आर यूजुअली मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल का मतलब है इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ
ऑफ विच अ मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट। अगर मेटल को रोल बना के शीट्स में कन्वर्ट कर लिया जाए तो उसे मेलेबल कहा जाएगा। और अगर डक्टाइल का प्रॉपर्टी है बाय विच ऑफ विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, अगर मेटल को वायर में कन्वर्ट कर लिया जाए तो फिर वो डक्टाइल है। तो ऐसी मेटल्स जो कि शीट्स और वायर्स में कन्वर्ट की जा सकें तो उसे कहा जाएगा कि इसके अंदर मेलेबल और डक्टाइल की प्रॉपर्टी है। थर्ड वन है दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बीइंग ग्रेटर इन साइज, दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी and form cation very easily. They are good conductor of heat and electricity in solid and liquid state due to the मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये है आपके पास प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ आपने एज इट इज़ लर्न करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करें। ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। तो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें और जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं उन शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज के हैं, आपको बोर्ड के पेपर्स में वहीं से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।